आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। 2-2.5 साल हो गया है इसका निर्माण हुए। ये मेन गेट है और ये ही मेन रास्ता है। निर्माण होने के बाद में ना ही इसका लोकार्पण किया गया, ना ही किसानों को हैंडओवर किया गया, ना ही किसानों को यहाँ पर घुसने भी दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि अब गेट भी बंद कर दिया गया। थोड़ी देर पहले गेट चालू था, अब गेट बंद कर दिया गया। किसानों के लिए बना भवन, लेकिन किसानों के ही काम नहीं आ रहा। लाखों रुपए खर्च कर 2 मंजिला किसान संग्रहण भवन तैयार किया गया ताकि अन्नदाता यहां बैठक कर सकें, अपनी समस्याओं पर चर्चा कर सकें और जरूरत पड़ने पर आंदोलन या दूसरे कार्यक्रम भी आयोजित कर सकें। लेकिन राजनांदगांव में इस भवन की तस्वीर कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। किसानों के लिए बनाए गए इस भवन में अब किसानों की बैठक नहीं, बल्कि सरकारी दफ्तरों की पुरानी फाइलें रखी जा रही है। हालात ये हैं कि भवन के मेन गेट पर चलित शौचालय खड़ा है, अंदर जाने वाले रास्ते पर घास उगाई है और जब हमारी टीम ने भवन की स्थिति कैमरे में कैद करनी चाहिए तो तस्वीरें बनाने से रोक दिया गया और टीम के बाहर निकलते ही भवन के गेट पर ताला लगा दिया गया। सवाल सीधा है कि जिस भवन पर पहला हक किसानों का होना चाहिए, वहां सरकारी फाइलों का कब्जा कैसे हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। देखिए राजनांदगांव से हमारे संवाददाता विश्वनाथ देवांगन की ये रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं राजनांदगांव के उस किसान संग्रहण भवन की जिसे बनाया तो गया था किसानों के लिए, लेकिन आज इस भवन में किसानों की आवाज नहीं बल्कि सरकारी फाइलों का ढेर दिखाई देता है। एसडीएम कार्यालय के पीछे बना ये 2 मंजिला भवन बाहर से ही अपनी बदहाली की कहानी कहता नजर आता है। मुख्य गेट पर खड़ा है एक चलित शौचालय और इस वजह से भवन का प्रवेश द्वार तक ठीक से दिखाई नहीं देता। भवन तक पहुंचने के लिए जिस रास्ते पर चेकर टाइल्स लगाई गई थी, वह रास्ता भी अब घास और झाड़ियों के बीच लगभग गुम हो चुका है। मैं इस समय मौजूद हूँ एसडीएम कार्यालय के बाजू में और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये चलता फिरता जो कहना चाहिए कि टॉयलेट सुलभ शौचालय जो कार्यक्रम वगैरह में ले जाए जाते हैं। खबर ये नहीं है, खबर ये है कि इसके पीछे आपने हर समय यह सुना होगा खबरों के माध्यम से कि खाली कागजों पर ही भवन का निर्माण किया गया है, बिल्डिंग का निर्माण किया गया है और असल में नहीं है। हम आपको दिखाएंगे किसान संग्रहालय यहाँ पर मौजूद है। लगभग 2-2.5 साल हो गया है इसका निर्माण हुए। ये मेन गेट है और ये ही मेन रास्ता है। आप इस रास्ते को देख सकते हैं, रास्ते को देख करके अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितने वर्षों से बन के तैयार है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे रोड पर भी सही से चेकर टाइल्स लगाया गया है ताकि किसानों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो और बरसात में यहाँ पर आना जाना जा सके। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ सीमेंट के बोरे भी मौजूद हैं जो कि जम चुके हैं। ये मेरे पीछे जो भवन है किसान संग्रहालय तहसीलदार परिसर, लेकिन बड़ी बात यह है कि 2 सालों से ऊपर हो गया है इस किसान भवन का निर्माण हुए। निर्माण होने के बाद में ना ही इसका लोकार्पण किया गया, ना ही किसानों को हैंडओवर किया गया, ना ही किसानों को यहाँ पर घुसने भी दिया जाता है। हम आपको बता दें कि एसडीएम कार्यालय के जस्ट पीछे यह भवन का निर्माण किया गया है। इसका मेन रास्ता वही है जो मैंने आपको दिखाया। जिस जगह पर किसानों की बैठकें होनी थी, जहां किसान अपनी समस्याओं पर चर्चा कर सकते थे, जहां सरकारी योजनाओं की जानकारी और किसान हित से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते थे, वह जगह आज अपनी उपयोगिता का इंतजार कर रही है। लाखों रुपए की लागत से तैयार इस भवन का मकसद था किसानों को एक ऐसा स्थान देना जहां वे सामूहिक रूप से अपनी बात रख सकें। लेकिन सवाल है कि क्या भवन बन जाने भर से किसानों को सुविधा मिल गई। हमारी टीम ने जब इस भवन की पड़ताल की तो अंदर का नजारा और भी हैरान करने वाला था। किसानों के लिए बनाए गए इस भवन में एसडीएम और तहसील कार्यालय से जुड़ी पुरानी फाइलें रखी हुई थी।
यानी किसानों के लिए बना भवन फाइलों का गोदाम बन गया। धूल खाती फाइलें, पुराने दस्तावेज और इनके बीच वह भवन जिसे किसान अपनी बैठक और कार्यक्रमों के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। यहाँ सवाल सिर्फ फाइलें रखने का नहीं है, सवाल है कि क्या किसानों के लिए आरक्षित या निर्मित सार्वजनिक सुविधा को किसी दूसरे सरकारी काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और अगर इस्तेमाल किया जा रहा है तो फिर किसानों को यह भवन उपलब्ध क्यों नहीं कराया गया। लेकिन इस भवन पर कागजात रखे हुए हैं, एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब के पुराने जो कागजात इसी जगह पर रखे गए हैं। खाली इसे स्टोर रूम के टाइप उपयोग किया जा रहा है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का किसानों के लिए या किसानों को नहीं दिया गया है, आप देख सकते हैं। लेकिन इतनी बड़ी जगह को किसानों के लिए बनाया गया है लेकिन किसानों को नहीं दिया गया है। किसकी लापरवाही है इसमें और कौन इसका जवाबदेही होगा। देख सकते हैं कि इतने बड़े जगह को डेवलप किया गया, लाखों रुपए इस पर खर्च किए गए हैं, लेकिन किसानों के नाम पर खर्च किए गए हैं, लेकिन किसानों को नहीं दिया गया है। रखा गया है क्या, पुरानी और धूल खा रही फाइलों को। हमारी टीम जब भवन के अंदर की स्थिति को कैमरे में रिकॉर्ड करने पहुंची तो वहां फोटो और वीडियो बनाने से मना कर दिया गया। टीम से कहा गया कि भवन के अंदर रिकॉर्डिंग न की जाए। इसके बाद जब हमारी टीम भवन से बाहर निकली तो कुछ ही देर में भवन के मेन गेट पर ताला लगा दिया गया। सवाल उठता है कि अगर भवन किसानों के लिए बनाया गया है, अगर यहां सरकारी फाइलें रखी गई है, तो फिर कैमरे से तस्वीरें लेने पर आपत्ति क्यों, और टीम के बाहर निकलने के बाद गेट पर ताला क्यों लगाया गया। हम गए थे अभी थोड़ी देर पहले, तो हमें कहा गया कि अंदर फोटो खींचना अलाउ नहीं है। किसान का भवन है, फोटो खींचना अलाउ क्यों नहीं है। किसानों के लिए इसे बनाया गया है, फोटो खींचना अलाउ नहीं है। आप देख सकते हैं कि अब गेट भी बंद कर दिया गया। थोड़ी देर पहले गेट चालू था, अब गेट बंद कर दिया गया है। लगा हुआ एसडीएम साहब का चैम्बर है और ये किसान भवन है। थोड़ी देर पहले गेट खुला हुआ था, हमारी आने की खबर मिलते ही गेट भी बंद कर दिया गया और गेट पर ताला भी लगा दिया गया। देख सकते हैं, एक डर कहना चाहिए कि इस चीज का उजागर हो जाएगा। आपको बता दें कि यह भवन किसानों के लिए बनाया गया है, लेकिन किसानों को अभी तक दिया ही नहीं गया। किसान अपने भवन से वंचित हैं। आज भी किसानों को बैठक करता है या किसी भी प्रकार का धरना, किसी भी प्रकार का कोई भी कार्यक्रम करना पड़ता है तो बाहर करना पड़ता है, ओवरब्रिज के नीचे करना पड़ता है या उसके लिए भवन लेना पड़ता है। लेकिन किसानों के लिए बनाया गया भवन, लाखों रुपए खर्च करके जब सरकार भवन का निर्माण कराई है, लेकिन किसी को भी इसकी भनक नहीं है। हम इस मामले में और भी जानने की कोशिश करेंगे, एसडीएम साहब से इस विषय में बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार यह भवन निर्माण के बाद में आपके कार्यालय के पीछे है, आपकी पुरानी फाइलों को यहाँ पे रखा गया है। आखिर क्यों इस भवन को किसानों को आज भी नहीं दिया जा रहा है। इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमारी टीम पहुंची एसडीएम कार्यालय। हमने एसडीएम से इस पूरे मामले में उनका पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन मौके पर जानकारी मिली कि एसडीएम कार्यालय से जा चुके हैं। हमने दोबारा भवन की तरफ जाकर स्थिति जानने की कोशिश की, लेकिन तब तक गेट पर ताला लग चुका था। यानी जिस सवाल का जवाब लेने हम पहुंचे थे वह सवाल अब भी जस का तस खड़ा है। एक तरफ सरकारी रिकॉर्ड और फाइलों को रखने के लिए किसानों का भवन इस्तेमाल हो रहा है, तो दूसरी तरफ किसानों को अपनी बैठक, धरना और प्रदर्शन के लिए जगह तलाशनी पड़ रही है। कई बार किसान खुले मैदान में बैठते हैं, कई बार सड़क किनारे और कई बार ओवरब्रिज के नीचे तक बैठक करने की स्थिति बनती है। यह विरोधाभास कई सवाल खड़े करता है। जब किसानों के लिए अलग से भवन तैयार किया गया तो उसका वास्तविक उपयोग किसानों के लिए कब होगा। आप देख सकते हैं हम एसडीएम कार्यालय में मौजूद हैं। एसडीएम साहब यहाँ पर मौजूद नहीं है, थोड़ी देर पहले मौजूद थे, लेकिन अब पता नहीं कहाँ चले गए। हमारी आहट से शायद साहब चले गए हैं। इसी भवन के पीछे ही किसान भवन जो हमने आपको अभी दिखाया, इसी जस्ट भवन के पीछे ही निर्माण हुआ है और यहीं के पूरे कागजात वहाँ पर रखे गए हैं। पूरे धूल खाते हुए फाइल उस भवन पे रखा गया है।
आखिरकार लाखों रुपए खर्च करके किसानों के लिए भवन निर्माण किया गया, लेकिन किसानों का उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो लाखों रुपए खर्च करने का क्या मतलब हुआ? इस विषय पर हमने बात करने की कोशिश तो किया, लेकिन साहब तो है नहीं, तो इसका जवाब कौन देगा? आप समझ सकते हैं कि हमारी आहट से जब ताले लग जा रहे हैं, साहब भाग जा रहे हैं, तो कितना बड़ा विषय हो सकता है। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं विश्वनाथ देवगन, आपका अपना चैनल इंडिया टाउन न्यूज़ भारत की बात। तो सवाल सिर्फ एक भवन का नहीं है, सवाल उस व्यवस्था का है जिसमें किसानों के लिए बनाई गई सुविधा ही किसानों के इस्तेमाल से बाहर हो जाए। अब प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वह पूरे मामले की जांच करे, भवन के निर्माण से लेकर उसके वर्तमान उपयोग तक की स्थिति स्पष्ट करे, और अगर वाकई किसानों के लिए बना भवन फाइलों के गोदाम के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, तो उसे किसानों को कब सौंपा जाएगा, इसका जवाब दें। क्योंकि अन्नदाता के नाम पर बना भवन अन्नदाता के ही काम ना आए तो सवाल उठना लाजमी है। अब आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़ भारत की बात।